आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। देखिए, भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ये कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो। तो देखिए, नीरज चोपड़ा भारतीय एथलेटिक्स भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो प्लेयर है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? अब देखिए, बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 दिसंबर 1997 को। 24 दिसंबर 1997 को नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, बात करें नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत हरियाणा से। देखिए, नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के एक छोटे से खंडरा गांव में हुआ था। तो याद रखना है किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज्य से। अब देखिए, बात करें इनके पिता का क्या नाम है, तो सतीश कुमार है, और इनकी माता का नाम है सरोज देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। तो देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 है, जो कि अब 2021 में हो रहे हैं, तो इनमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, बता दूं, नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 के साथ गोल्ड मेडल जीता। देखिए, इसमें चेक रिपब्लिक के जाकू बेदलेज दूसरे नंबर पर रहे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और चेक रिपब्लिक के ही वितेस्लाव बेसेली तीसरे नंबर पर रहे, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। तो याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया, तो नीरज चोपड़ा ने जिताया। देखिए, भारत को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। तो याद रखना है कि भारत ने पहली बार एथलेटिक्स खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने जीते, 1 गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता जो कि अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और 1 गोल्ड मेडल अब नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में यानी कि जैवलिन थ्रो में। तो याद रखना है, भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में 10 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, बात करें नीरज चोपड़ा ने अब तक यानी कि इससे पहले कौन कौन से मेडल और कब जीते, तो देखिए, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2016 में जो कि पोलैंड में हुई थी, तो यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। और दक्षिण एशियाई खेल 2016 के जो कि गुवाहाटी शिलोंग में हुए थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी के साथ एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में जो कि भुवनेश्वर में हुई थी, तो यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको इनके बारे में सभी याद रखना है, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए, नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इन्हें यह अर्जुन पुरस्कार दिया गया था सन 2018 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा और भारत के राष्ट्रीय भाला फेंक कोच कौन है? तो देखिए, बात करें इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय भाला फेंक कोच और नीरज चोपड़ा के कोच कौन है, तो इनका नाम है उबे होन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अब बात करें बजरंग पुनिया की, क्योंकि बजरंग पुनिया का नाम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने आज ही कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं बजरंग पुनिया एक भारतीय पहलवान है जो कि कुश्ती के प्लेयर हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के पहलवान बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती के खिलाड़ी हैं। तो याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए, भारत के पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना है कि भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता,
तो ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। और नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजरंग पुनिया का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बात करें बजरंग पुनिया का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 फरवरी 1994 को। 26 फरवरी 1994 को बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए बात करें इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झज्जर हरियाणा। तो देखिए बजरंग पुनिया का जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव खुदान में हुआ था, तो याद रखना है। और देखिए बात करें इनके पिताजी का क्या नाम है, तो बलवान सिंह पुनिया है, और इनकी माता का नाम है ओम प्यारी पुनिया, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, बजरंग पुनिया को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? तो देखिए भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें यह अर्जुन पुरस्कार दिया गया था सन 2015 में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए इन्हें सन 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था, तो दोनों याद रखने हैं। अर्जुन पुरस्कार मिला था 2015 में और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजरंग पुनिया के मुख्य कोच कौन है? तो देखिए बात करें बजरंग पुनिया के मुख्य कोच कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साको पैंतीनिटिस, ये बजरंग पुनिया के मुख्य कोच है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं बजरंग पुनिया के बारे में, इन्होंने इससे पहले कब कब कौन कौन से मेडल जीते। तो देखिए बात करें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की, तो देखिए इन्होंने 2018 में बुडापेस्ट में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, तो वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता था। उससे पहले 2013 में बुडापेस्ट में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और 2019 नूर सुल्तान में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद बात करें एशियन गेम्स की, तो देखिए 2018 के जो एशियन गेम्स थे जो कि जकार्ता में हुए थे, तो यहाँ पर बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। और 2014 के एशियन गेम्स जो कि इंचियोन में हुए थे, तो यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। और देखिए बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो देखिए इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि गोल्ड कोस्ट में हुए थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। और 2014 के जो कॉमनवेल्थ हुए थे ग्लासगो में, तो यहाँ पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। इसके बाद एशियन चैंपियनशिप, तो देखिए बात करें बजरंग पुनिया ने एशियन चैंपियनशिप में कौन कौन से मेडल जीते हैं, तो देखिए 2017 में न्यू दिल्ली में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी, तो यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2019 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और 2021 में भी इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। 2020 में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, 2014 में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, और 2013 में इन्होंने कांस्य पदक जीता, और 2018 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों ये था बजरंग पुनिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित हुए? अब देखिए ये जो ओलंपिक खेल हैं ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए, अब 2021 में हो रहे हैं। तो ये एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, तो ये कहाँ पर हुए हैं? टोक्यो जापान में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कब से कब तक हुए, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। देखिए इससे पहले जापान में 1964 में, 1972 में और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, और अब 2021 में चौथी बार जापान में इनका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण है, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए इसी के साथ पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी है, तो दोनों याद रखने हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराई तोबा है, और पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत ने पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को ध्वजवाहक बनाया था, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए बात करें कि इसके जब समापन होगा टोक्यो ओलंपिक 2021 का, जब ये समाप्त होगा, तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो बजरंग पुनिया होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बजरंग पुनिया एक भारतीय पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार करवा दिया है,
तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में स्वयं बताएं कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या रखा गया है। तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,